आज हम सभी कृष्णा सोबती की कहानी बादलों के घेरे की समीक्षा पढ़ेंगे और देखेंगे कि इस कहानी का जो मूल भाव, मूल संदेश या मूल उद्देश्य क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कहानी के पात्र कौन कौन हैं। रवि, रवि की बुआ, मन्नो और मीरा, जिसमें मन्नो रवि की प्रेमिका रहती है, मीरा रवि की पत्नी। कहानी का विषय है क्षयग्रस्त यानी टीबी का जो रोग है वो प्रेमी प्रेमिका की कहानी में किस तरह से एक भयंकर मोड़ लेता है और अकेलापन, अजनबीपन आदि को कहानी के बीच में ला कर के स्थापित करता है। इसमें लेखिका स्मृतियों के सहारे जीवन की करुण अभिव्यक्ति करती हैं। जब रोगग्रस्त शरीर अकेलेपन का शिकार होता है तब स्मृतियां ही उसका सहारा होती हैं और उन्हीं स्मृतियों के सहारे वो अपने जीवन की करुणा को, अपने जीवन के दुख को व्यक्त करता है। ऐसी ही कहानी है बादलों के घेरे कृष्णा सोबती की। शुरुआत करते हैं। इस कहानी में एक युवक जो रवि नाम का है वह अपनी बुआ के यहाँ पहाड़ों पर जाता है घूमने के लिए। उसी दौरान उसे मन्नो नाम की उस एक युवती से मुलाकात होती है जो उसकी बुआ की जेठानी की बेटी होती है। तो एक तरह से उसकी बेटी ही है और उसे रवि को उससे प्रेम हो जाता है। वह पहली ही दृष्टि में उससे प्रेम करने लगता है, लेकिन जब वह पता करता है उसके बारे में, बुआ से पूछता है तो उसे यह खबर पता चलती है कि मन्नो क्षयग्रस्त यानी टीबी के रोग से ग्रसित है। आपको यह ज्ञात हो कि सन 70-80 के दशक से लेकर के टीबी एक ऐसी लाइलाज बीमारी के रूप में प्रचलित हो गई थी, फैल रही थी कि जिस भी किसी व्यक्ति को टीबी का रोग अगर पकड़ लेता था तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। ऐसे ही एक रोग से ग्रस्त थी मन्नो। और जब रवि को उससे प्रेम होता है, लेकिन बुआ अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों से मन्नो को मिलने को और छूने को मना करती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि टीबी का मरीज जिन्हें छुएगा उसे टीबी हो जाएगा। तो वो उसकी रवि की बुआ अपने बच्चों को छूने नहीं देती और ये बात रवि को बहुत ही आहत करती है, बहुत दुखी करती है। वो बुआ से पूछता है तो वो उसे सब कुछ बताती है और कहती है कि देखो उसके चक्कर में न पड़ो, कुछ हाथ नहीं आने वाला है, क्योंकि वह जानती थी कि वह कुछ दिनों की मेहमान है। और उस दौर में टीबी के मरीज को लोगों से दूर, गांव से दूर, समाज से दूर ऐसी जगहों पर रखा जाता था जहां पर शुद्ध हवा मिल सके, जहां पर खुलापन हो और उसके कीटाणु और लोगों तक न पहुँचें। तो ऐसे ही आप फिल्मों में भी देखेंगे तो ये दृश्य आपको दिखाई देंगे। और इस कहानी में भी है कि पहाड़ों पर एक कॉटेज में, एक छोटे से कमरे में वो रह के पहाड़ों को देखते हुए अपने उस दुख भरी घड़ी को काटते हैं। तो ऐसे ही कथा इस पूरी कहानी में आपको दिखेगी, जिसमें रवि और मन्नो केंद्र में हैं। कहानी की शुरुआत फ्लैशबैक में होती है। फ्लैशबैक का अर्थ है पूर्वदीप्ति जो शैली है कि पहले वर्तमान दिखाया जाता है और वर्तमान के बाद स्मृतियों के सहारे कथा पीछे यानी कि भूतकाल में प्रवेश करती है।